वेलकम बैक। सो ये हम लोग का जो मॉक चल रहा था, जो संडे को हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसी का रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, हम लोग इंग्लिश और जीके कर चुका है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, आप लोग देख सकते हैं। और जिन्होंने भी ये मॉक को अटैम्प्ट नहीं किया वो पहले मॉक अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट संडे का भी है और इस संडे का भी है, दोनों मॉक अटैम्प्ट करेंगे, फिर ये वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अगर जिन्हों को अब टाइम नहीं मिल रहा है सीधा वीडियो देखने आ गया तो वो लोग पॉज करेंगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में पटाखे फटने का आवाज़ आ सकता है, बम बम, तो उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिवाली चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली आप लोग को भी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करता है इसको। सो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। रेन को ऐसा लिखा और सन को ऐसे लिखा, तो मून को कैसे लिखेगा? ठीक है, तो आप लोग यहाँ में नोटिस कीजिए, यहाँ में 4 लेटर है लेकिन इधर 4 से ज़्यादा नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीधा नंबर का नंबर डिजिट ही इधर उधर करके लिखा होगा। तो सीधा नंबर डिजिट लिख लेता है पहले। आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1, आई का कितना होता है 9, एन का कितना होता है 14। ठीक है, ना 18 तो 18 इधर है, मैच हो रहा है। ये 1 यहाँ में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, या ये 9 यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ओके, ये मैच कर गया। ये 14 इधर 15 लिखा हुआ है। डेट मीन्स क्या है कि जो इवन ओड नंबर में ना उसको एज इट इज लिखा गया है और इवन नंबर में उसको +1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब ये मून को एम कितना होता है 13। ठीक है, ओ कितना होता है, ओ कितना होता है, ओ जो 15 है ना, तो इवन नंबर में तो एक प्लस किया होगा तो 16 हो गया होगा। ये ऑड नंबर में ओ तो 15 ही आया होगा। एंड एन इवन नंबर में तो +1 होगा ना, तो एन 14 होता है नॉर्मली, लेकिन +1 हो गया, ये 15 हो गया होगा। ठीक है, तो 13, 16, 15, 15 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जैसा जैसा बोला वैसा करेंगे। आर इज़ द ब्रदर ऑफ एन। आर जो है ब्रदर है एन का। ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का डिफाइन नहीं किया। ठीक है, एन जो, ठीक है, एन आर इज़ द ओनली सन ऑफ के। आर ओनली सन है के का। ठीक है, के का ओनली सन है आर, तो ये ऑटोमेटिकली ये डॉटर हो जाएगा ना, क्योंकि के का ओनली सन आर है बोला है। तो ये, लेकिन ये तो इसका वो ब्रदर है बोला ना, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली के इसका डॉटर हो जाएगा, क्योंकि ओनली सन यही है ना। तो अब बोला कि एस इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के। डॉटर इन लॉ क्या होता है, मतलब अपना बेटा का वाइफ को डॉटर इन लॉ बोलता है ना। तो ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ इसका तो नहीं होगा क्योंकि ये लड़की है, इसी का होगा, तो एस इसका डॉटर इन लॉ होगा। ठीक है, नाउ हाउ एन इज़ रिलेटेड टू एस। एन एस से कैसे रिलेटेड है, तो उसका इसका हस्बैंड है, ये इसका एस का हस्बैंड हो गया ना, ये इसका क्या है, सिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ओड वन आउट करना है। तो बेसिकली ये रीजनिंग सेक्शन को हम एग्जाम लेवल ही बनाया। ठीक है, एमटीएस का जितना आता है। अब बहुत लोग धुरंधर भी होता है, सोचेगा कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाला। एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, और इतना इजी क्वेश्चन आता है फिर भी बहुत लोग सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग लाइटली ले लेता है और सिली मिस्टेक कर देता है। तो यही छोटा छोटा चीज़ लोग को ही बार बार प्रैक्टिस करना है टू गेट आउट नहीं, मतलब गेट इन द कट ऑफ। ठीक है, सो 53 का क्वेश्चन ये है कि ओड वन आउट करना है। तो डॉलर, युआन और दिनार ये सब करेंसी है, बट ओस्लो जो है वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, एक कंट्री का कैपिटल है। किस कंट्री का कैपिटल है कमेंट करेंगे ये। एंड 54, अब इसका ओड वन आउट कौन सा होगा, जैसे 11 का क्यूब 133 होता है, तो ये 133 इसका क्यूब है। 12 का क्यूब 17 कितना होता है, 68 1758 होता है ना। 12 का क्यूब बोल रहे हैं हम। ठीक है, 144 12 4 जा 48 12 4 जा कौन आ रहा है, 12 4 जा 48 52, हाँ 1728 होता है ना, भूल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये नहीं है, ये मैच हो रहा है। 7 का क्यूब होता है, ये भी मैच हो रहा है। 3 का क्यूब 27, ये भी मैच हो रहा है। डेट मीन्स ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। डेट मीन्स यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ओड वन आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, साउट, स्क्रीम, रोर, मम्बल, इसमें कौन सा अलग है सबसे? तो साउट करना मतलब जोर से चिल्लाना, स्क्रीम भी जोर से चिल्लाने का कैटेगरी में आता है, रोर भी जोर से चिल्लाने का कैटेगरी में आता है। मम्बल सुना होगा ना, मम्बल रैप MC स्टैन का वही वाला मम्बल है। ठीक है, धीरे धीरे बात करने वाला, जिसमें मतलब एम्बिगियस साउंड निकलता है,
थोड़ा मतलब अनक्लियर एकदम बढ़िया से नहीं बोलता है, वैसा वाला साउंड को मम्बल बोलता है। ओके, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। फादर मैन अंकल कैसे रिलेटेड है? तो मैन का अंदर में ही दोनों फादर और अंकल आएगा। फादर और अंकल एक नहीं हो सकता है, ठीक है, फादर और अंकल एक नहीं हो सकता है, तो ये अलग अलग होना पड़ेगा और दोनों ही मैन है तो एक जगह में आना पड़ेगा। ऐसा वाला ऑप्शन नंबर सी ही बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 57 वेन डायग्राम, एक सेकेंड ना, हाँ, ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर कारपेंटर, ठीक है, सर्कल स्टैंड फॉर ब्लैक स्मिथ एंड रेक्टेंगल स्टैंड फॉर फिशरमैन, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी पीपल आर फिशरमैन? तो फिशरमैन, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछते, फिशरमैन क्या है? तो फिशरमैन स्टैंड्स फॉर क्या है? फिशरमैन रेक्टेंगल को डिनोट कराता है, तो रेक्टेंगल यही है। इसका अंदर में जो जो आता है वो इसको काउंट कर लो, 4 2 7 4 2 6 6 3 9 और ये 10, ठीक है आंसर। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ये, सिलोगिज्म बोलता है ना, सिलोजिज्म बोलता है हम तो 58 ऑल जेड आर एक्स, तो जितना भी जेड है वो एक्स है, ठीक है। एंड ऑल जी आर एक्स, तो ऑल जी जितना भी जी है वो एक्स का अंदर में आता है, ठीक है। नाउ सम जी आर जेड, सम जी और जेड है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है तो इसको हम लोग नहीं मानेगा, ठीक है। ऑल एक्स आर जी, ऑल एक्स आर जी, सब एक्स जी है क्या? नहीं ना, सब जी एक्स है ना, उल्टा बोल दिया, ये भी नहीं है। सम जेड आर एक्स, सम जेड आर एक्स, सम जेड एक्स का अंदर में है, ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस, ओके। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रोहन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, वेस्ट का तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ऐसा है, ठीक है। तो ये वेस्ट का तरफ में देख रहे हैं, ठीक है। नाउ एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा घूमना ना, ऐसा घूमना क्लॉकवाइज होता है। तो अगर ये 45 डिग्री घूमता है तो ये तो 90 डिग्री हो जाता है ना, तो इसी का हाफ 45 डिग्री घूमना मतलब इधर तक घूमा, पहले इसको मिटा देता है, ठीक है। नाउ 45 डिग्री घूमना है, फिर अगेन 180 डिग्री घूमना। 180 डिग्री क्या होता है, यहाँ से लेके एक पूरा इधर लगा देना, तो इधर से 180 डिग्री मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक घूमना, तो इतना पूरा सीधा घूम लिया, है ना। नाउ अब ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 225 मतलब 225 क्या होता है, 180 प्लस 45 होता है ना। तो 180 फिर से यहाँ घूमो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर एक्स्ट्रा 45 घूरो, यहाँ में पहुँच जाओ, तो लास्ट में इवेंचुअली घूम के वेस्ट साइड में ही हो जाएगा। तो किस तरफ में देख रहा है, वेस्ट में ही देख रहा है, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका होता है, क्लॉकवाइज 2 बार बोला ना, तो 180 प्लस 45 और एंटी क्लॉकवाइज बोला तो माइनस कर दो 225। तो ये इसको प्लस करेगा तो 225 माइनस 225 इज इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स वो जहाँ फेस कर रहा था वही में फेस कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली ऐसा करेगा, लॉजिकली ऐसा करेगा, ठीक है, दोनों तरीका बता दिया। इसमें कुछ है ही नहीं मतलब रीजनिंग में ना समझाने के लिए, बस ये अब जो है वो देखो करो, ऐसा है कुछ मतलब लॉजिक है नहीं इसमें, ठीक है। नाउ इसमें ये क्वेश्चन नंबर 60 है जो कंप्लीट फिगर करने वाला, ठीक है। इसको देखो, बस ऑब्जर्वेशन करो, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। जैसे ये इधर 1 है, इधर से 2 हो गया, अगर जब इधर 2 हो रहा है तो इसका 2 वाला इधर गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया तो इसका नीचे का और 2 गायब हो गया। अब ये 4 हो गया तो नीचे का और 2 गायब हो गया। तो अब ये 5 होगा, लेकिन 5 इधर से स्टार्ट होगा या इधर से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली इधर फिर इधर से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो इधर में एक बनेगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इधर होगा और इसका ये 2 वाला गायब होना पड़ेगा, ऐसा वाला, बस यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन से करना है इसको। ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, तो ये चीज़ अभी ऐसा, ये जो एरो है ना ऐसा वाला, ये इस तरफ हो जाएगा और ये वाला जो इस तरफ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसमें कितना ट्रायंगल है, गिनती करना है, 1 2 3 4 और ये पूरा 5 और इधर भी 5, ठीक है, 5 5 10, ठीक है, इजी। ये एम्बेडेड मतलब ये फिगर कौन सा फिगर का अंदर में है, तो ये वाला फिगर आप लोग अच्छे से देखिए, ये और ये इधर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज में अच्छे से देखिए, पहला वाला जो है इसमें -6 हो रहा है, ये क्योंकि ये 7 है और ये 1 है ना, पहला वाला में -6 हो रहा है और ये जो दूसरा वाला में इसमें -3 हो रहा है, जैसे, ठीक है, क्योंकि ये 1 है और ये 24 है।
तो अब -3 हो रहा है, मतलब 1 से अब माइनस में जाएगा तो जेड जाएगा, 1 - 1 से जेड हो जाएगा, क्योंकि अब ए है ना, ए का भी माइनस करने से उल्टा हो जाएगा ना, जेड में चला जाएगा, ठीक है। तो जेड चला गया, फिर 2 माइनस करने से वाई चला जाएगा, फिर 3 माइनस करने से एक्स चला जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जी। तो 3 माइनस हो रहा है। एंड लास्ट वाला आर एस, इसमें +1 हो रहा है, सब में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सब में ऐसे आप लोग मैच कर सकता है। तो इसमें भी सेम वो रूल लगाएगा, इसमें -6 करेगा। तो ये 15 है, आर 18 है और ये 21 है। तो इसमें -6 करेगा तो कितना होगा, 15 में -6 करने से 9, 18 में -3 करने से 15 और 21 में +1 करने से 22। तो 9 कितना का होता है, आई का होता है, 15 कितना का होता है, ओ का होता है, 22 कितना का होता है, वी का होता है। आई और वी किस में है, इसमें है, ओके। इस तरीके से करेंगे। फाइंड द मिसिंग लेटर। तो अब इधर में है ना मिसिंग, तो इधर में बहुत लंबा है, तो पहले इधर का देख लो क्या फिगर बन रहा है। तो इधर में क्या हो रहा है, +9 हो रहा है, इधर में क्या हो रहा है, +12 हो रहा है, इधर में क्या हो रहा है, +15 हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 का मल्टीपल से हो रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये जैसे ये 3 × 3 हो रहा है, ये 3 × 4 हो रहा है, ये 3 × 5 हो रहा है। तो शायद इधर 3 × 2 हुआ होगा और इधर 3 × 1 हुआ होगा, ठीक है। तो 3 × 1 होने से यहाँ में क्या होगा, 3 प्लस हुआ होगा। तो 31 में 3 प्लस होने से कितना होगा, 34, ठीक है। ना 34 में 3 × 2 6 हुआ होगा, +6 हुआ होगा, तब जाके 40 हुआ होगा। और यस 40 होके बैठा है ना। तो मतलब ये यही आंसर है 34, ठीक है, बी। ये क्वेश्चन को बस ऑब्जर्वेशन से देखना है कि कौन सा लेटर मिसिंग है। इसमें पहले ट्रिक ये है कि सबसे लास्ट वाला वो देखो, अल्फ़ाबेट को देखो, और वही लास्ट लोग को यहाँ में एक बाउंड्री बना दो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हो रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हो रहा होगा, मतलब सेम सेगमेंट बन रहा होगा ऐसा ऐसा, क्योंकि ए था ना, ए से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कुछ तो बन रहा होगा। नाउ ए से शुरू हुआ है, उसका ए का बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ में सी लगाओ, ठीक है। नाउ उसके बाद देखो ये सी इधर है, फिर ई आर है, ठीक है। इधर आर तो है लेकिन ये इधर आगे ई है ना, तो बस इधर से रेफरेंस ले लेके बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ना ए सी ई आर, ए सी ई आर टी, ठीक है, ए सी ई आर, ठीक है, ये बन गया। अब जो मिसिंग है सी ई सी आर, सी ई सी आर, बी तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सी ई सी आर ए टी ई आर, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा वाला हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो वाला था स्ट्रेटेजी वीडियो में, ऐसा वाला क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है, ऐसा और ऐसा वाला, ठीक है। तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये करना है कि जो थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर है ना, 27 - 6 हुआ, देन डिवाइडेड बाय 3 हुआ, तो जाके मिडिल वाला नंबर मिला। जैसे 27 से 6 माइनस हुआ, 21 हो गया, उससे 3 माइनस करेगा तो =7 आ रहा है, और ये 7 इधर मैच, इधर में बीच में, ठीक है। इसी तरीके से 6 से 3 माइनस किया, 6 से 3 माइनस किया, डिवाइडेड बाय 3 किया तो 1 आना चाहिए, 1 आया इधर, तो 3/3 = 1 आया ना। तो ऐसे ही ऑप्शन ढूंढो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा वाला ऑप्शन है, कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 21 को 3 से डिवाइड करने से 7 आएगा, ये तो नहीं है। इधर से 2 डिवाइड करने से 11 डिवाइड बाय 3, ये भी नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन है ना, 21 से 3 माइनस डिवाइडेड बाय 3 तो 6 आएगा ना। तो 21 से 3 माइनस करने से 18 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करने से 6 आएगा, और 6 बीच में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ इधर में देखो 11 ये है लेकिन इधर 1000 है, 9 ये है लेकिन इधर 512 है। तो 512 1000 को देख के पता चल रहा है ये क्या है, 10 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और ये 12 का क्यूब है कि नहीं। तो लेकिन अब ये देखो इधर ये, लेकिन ये 11 है, तो 11 - 1 = 10 का क्यूब हुआ है, ठीक है। 9 है, 9 - 1 = 8 का क्यूब हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये 12 का क्यूब है, तो ये 13 हुआ होगा, 13 - 1, तो ये 13 नंबर का आंसर, ठीक है। जल्दीबाजी में 12 नहीं लिखना। 28 ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। तो ABASE, ए का बदले ये जेड लिखा है, और B का बदले ये ई लिखा है, फिर ए का बदले जेड लिखा है, एस का बदले वी लिखा है, और ई का बदले डी लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या नोटिस कर रहा है, ये जो ए है और ई है, ये सब भावेल है, पता है ना, AEIOU, ये सब भावेल होता है। तो जो भावेल लेटर है उसमें ये -1 कर रहा है, और जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसमें ये क्या कर रहा है, +3 कर रहा है ना। देखो
ये 1 था, इसमें -1 किया तो ये 26 हो गया, ठीक है। अब ये b था, b में +3 किया तो इससे 5 हो गया, क्योंकि ये 3 है ना, समझ गए ना। तो इसी तरीके से केबिन को भी क्या होगा, तो केबिन कॉन्सोनेंट है, सी के कॉन्सोनेंट है, तो सी में +3 होने से f हो जाएगा, ठीक है। a में -1 होने से 26 हो जाएगा तो z हो जाएगा। b कॉन्सोनेंट है तो +3 होगा, तो b में +3 करने से b2 होता है, तो 3 करने से 5 हो जाएगा, 5e होता है। एंड i भावेल है, तो भावेल में -1 करेगा तो 9 से -1 करने से 8 होगा, तो वो h होगा। n कॉन्सोनेंट है तो +3 करेगा तो n कितना होता है, 14 होता है। 14 में +3 करने से कितना होगा, 17 क्या होता है, q होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ डाइस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो डाइस में क्या करना है, अगर दो डाइस दिया हुआ है और उसमें सिमिलरिटी सिर्फ एक ही डिजिट है, जैसे इसमें एक ही डिजिट सिमिलरिटी है, तो ए को पहले लिखो एंड क्लॉकवाइज घुमाओ। ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है। तो इसका क्लॉकवाइज ऐसा एज इट इज लिखो डी और ई, ठीक है। एंड इसका क्लॉकवाइज लिखो बी एंड सी, ठीक है। अब ऐसा बन गया ना। अब इसका ये जो है, ये दोनों ऑपोजिट होता है अपने एक दूसरे का, ठीक है। तो क्या पूछा है, हैविंग डी का ऑपोजिट पूछा है ना, तो डी का ऑपोजिट बी होता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग में हम क्या बोला था कि हमेशा डिवाइड वाला को देखना पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो ये दोनों को हम लोग चेक करेगा पहले। तो बी को चेक कर रहा है पहले, तो डिवाइड और माइनस को चेंज कर देने वाला है। तो इसमें इसको हम लोग इसको हटा के इसमें डिवाइड करता है और इसमें इसको हटा के इसको माइनस करता है। तो अभी बॉडमास का रूल के हिसाब से डिवाइड पहले करना है, तो 3 से 12 गया, ये 4 हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब उसका m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना रूल के हिसाब से, तो 4 5 जा 20 होता है, तो ये प्लस है और ये -6 है, ठीक है। तो ये वो हो चुका है ना, डिवाइड हट चुका है। अब ये +4 और ये -6 है, तो 20, अब -6 है ना, तो ये -2 हो जाएगा। अब 20 - 2 18 हो जाएगा, तो डेट मीन्स 18 = 18 मैच हो गया ना, ये 18, तो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी का क्वेश्चन है, जस्ट ऑब्जर्वेशन से करना है। पहला कौन सा आएगा, सब में ए है, ठीक है। फिर डी, लेकिन यहाँ में बी है, तो डेट मीन्स पहले बी आता है, पहले ना डी आता है, बी आता है ना, तो डिक्शनरी में पहले बी, ये वाला वर्ड पहले आएगा, ठीक है। तो 4 वाला जो भी है 4 से स्टार्ट होगा, तो ये और ये ऑप्शन तो उड़ी है, ठीक है। अब ये दोनों में से ना बस 3 और 2 में चेक करो, दोनों में से पहला कौन आएगा। तो 3 है ADD और ADO, ADD पहले आएगा या ADO पहले आएगा, तो ADD पहले आएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। फिर डी और ओ में पहले को ना, तो डी पहले आता है, तो ये आ जाएगा, तो 3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ राम इज द, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इफ राम इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ क्षितिज सन, क्षितिज का सन का ब्रदर है बोला, जो कि रमन है, ठीक है। देन हाउ रमन इज रिलेटेड टू क्षितिज, क्षितिज इज रिलेटेड टू नहीं बोला है, रमन इज रिलेटेड टू क्षितिज। तो रमन इसका क्या है, तो रमन इसका ग्रैंडसन है, ठीक है, ठीक है। क्षितिज क्या है बोलने से ग्रैंडफादर हो जाना था, ठीक है। लेकिन रमन क्या है पूछा है, देखना ये क्वेश्चन में ध्यान देना, तभी पूछ देता कभी कभी। कंप्लीट द एनालॉजी। लॉन्गेस्ट डे हम लोग को पता है ना, 21 जून लॉन्गेस्ट डे होता है। उसी तरीके से शॉर्टेस्ट डे कब होता है, जून में होता है। शॉर्टेस्ट डे का आप पता है दिसंबर को होता है, दिसंबर 21 को, ठीक है। शॉर्टेस्ट डे तो दिसंबर को होता है। इसमें ऑड वन आउट, इसमें क्या है, जैसे कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 - 1, ठीक है। 7 का, जैसे अब ये आंसर इसका ये है, जैसे 11 है ना, 11 का 121 स्क्वायर होता है -1 120 हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। 25 का 25 - 1 = 24 हो रहा है, ठीक है। -1 24 होता है, ये मैच हो रहा है। लेकिन इसका 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन -1 करने से 48 आना चाहिए था, लेकिन इधर में क्या है 52, तो यही ऑड हो गया सबसे, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत काफ़ी इजी रखा था हम, और इसमें भी कितना मार्क आया आप लोग का 25 में से, मतलब 25 में से कितना सॉल्व कर पाया कमेंट में बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का मैथ्स होगा, मैथ्स का अच्छे से करेगा, ठीक है।